आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बैटल ऑफ बंगाल के साथ, जो कि लगातार जारी है और इस पर न्यूज 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बड़ी खबर, अब बात पश्चिम बंगाल की जो हम करने जा रहे हैं उसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये आ रही है कि अब बंगाल की जो चुनावी लड़ाई है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। अब ये पूरा जो अखाड़ा है इसकी पिक्चर जो है एकदम साफ साफ है। बंगाल में अब की बार मोदी वर्सेस ममता की लड़ाई होने जा रही है। बीजेपी ने इसके लिए पूरी पिक्चर रिलीज कर दी है। दरअसल बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्टर जारी किया है। यह है बड़ी खबर, जिसमें पीएम मोदी को दादा बुलाया गया है। पोस्टर के जरिए बंगाल चुनाव में बीजेपी ने जनता से वोट फॉर मोदी दादा की अपील की है। दरअसल बंगाल में दादा बड़े भाई को कहा जाता है और ऐसे में बीजेपी का यह नया पोस्टर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दीदी यानी कि बड़ी बहन को वोट देने वाले पोस्टर का जवाब माना जा रहा है। और बीजेपी के इस ऑनलाइन पोस्टर में भगवा पृष्ठभूमि पर शॉल में पीएम मोदी को दिखाया गया है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि बंगाल की लड़ाई कितनी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। एक तरफ दादा मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो दूसरी तरफ है दीदी मतलब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और अब इस पर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। आप देखिए कि अब की बार ममता दीदी वर्सेस मोदी दादा, इसी पर आज हम बहस भी करेंगे कि आखिर ये लड़ाई कितनी बड़ी अब हो गई है इस पोस्टर वॉर के जरिए, पोस्टर रिलीज होने के साथ, क्योंकि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार बीजेपी की तरफ से टक्कर दी जा रही है। आप ये भी देख रहे हैं कि बंगाल चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर, टीएमसी चीफ और सीएम ममता बनर्जी आज नंदीग्राम जाएंगी और कल यानी कि 10 तारीख को ममता बनर्जी नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। सूत्रों के मुताबिक आज टीएमसी अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। पार्टी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद शाम को ममता बनर्जी नंदीग्राम के लिए रवाना हो जाएंगी और वहीं कल नामांकन दाखिल करने के बाद ममता बनर्जी नंदीग्राम में कार्यकर्ताओं की एक सभा करेंगी, सभा को संबोधित करेंगी। नंदीग्राम में इस बार ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से है। शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को नंदीग्राम से अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं और ये स्पीच, 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस वक्त। आज टीएमसी का घोषणा पत्र जारी हो सकता है, रहेंगी हमारी नजर और नंदीग्राम जाएंगी ममता बनर्जी। कल ममता बनर्जी का नामांकन है और 12 को शुभेंदु अधिकारी पर्चा अपना दाखिल करेंगे। चर्चा करेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही न्यूज 24 संवाददाता ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं, जो कि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन प्रियंका टिब्रेवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रही हैं, और कांग्रेस की तरफ से समीर आलम जी आपको नजर आ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और साथ ही टीएमसी से नीरज राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कोलकाता से मनोज पांडे, दिल्ली से मनीष कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको कोलकाता लिए चलते हैं। मनोज पांडे, आपके पास आते हुए, अब बंगाल में जो लड़ाई है दिलचस्प हो गई है, पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। एक तरफ दादा यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ दीदी यानी कि राज्य की मुखिया ममता बनर्जी। क्या है सियासी माहौल वहां पर? जी देखिए, साफ तौर पे देखें, अब लड़ाई पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा चुनाव की दीदी बनाम दादा हो चुकी है। जाहिर सी बात है, देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो पार्टी है और जो कार्यकर्ता है, दीदी कई बार बाहरी बनाम की कहते हैं बाहरी लोग, मतलब बाहर से आए हुए हैं। तो बीजेपी ने साफ तौर पे यहाँ एक पोस्टर दादा मतलब प्रधानमंत्री को साफ तौर पर दिखाया गया है कि ये प्रधानमंत्री दादा है। बंगाल में आपको बता दें कि 2 चीज बहुत बड़ा फेमस है, किसी को प्यार से बुलाना है तो उसे दादा कहते हैं और किसी से बात करना है तो दीदी कहते हैं। तो दीदी बनाम दादा की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। और साफ तौर पे देखें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां पे बंगाल में लगातार सवालिया निशान उठाती हैं कि आखिर बीजेपी की पार्टी से सीएम उम्मीदवार कौन है, कौन यहां का मुख्यमंत्री बनेगा। जाहिर सी बात है, इस पोस्टर के जरिए बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है उस दादा का चेहरा है, इसी को देख के लोग यहां पे वोट देंगे। तो अब देखें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बड़ा दिलचस्प हो चुका है मुकाबला। आपको बता दें कि नंदीग्राम में दीदी वहां पे आज जाएंगी और कल वहां से नामांकन अपना भरेंगी। देखिए, प्रधानमंत्री 2 दिन पहले आए थे, उन्होंने ब्रिगेड में जब सभा किया था तो साफ तौर पर उन्होंने यहां पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार देखिए पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम के बढ़ों का विरोध कर रही हैं। और देखिए, जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्कूटी से लेकर पेट्रोल का जब वहां पे जा रही थी तो कहीं नहीं उनके में लड़खड़ाहट था। प्रधानमंत्री ने सीधा निशाना उन पर साधा कि दीदी की जब स्कूटी नंदीग्राम में जाकर गिरना है तो क्या कहेंगे। देखिए, आपको बता दें कि नंदीग्राम आंदोलन वही है जहां पे 2011 में दीदी ने वहीं से सत्ता की शुरुआत की थी और किसानों के हित की बात की थी। और वहां पे 34 साल के
जो वाम शासक था वहां से दीदी ने उखाड़ फेंक कर सत्ता में आई थी। और आपको बता दें कि इस बार 2021 के विधानसभा चुनाव में फिर से नंदीग्राम एक तरह से दिलचस्प बन चुका है, दादा बनाम दीदी। जाहिर सी बात है, देखिए शुभेंदु अधिकारी भी वहां पे टीएमसी पार्टी में थे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफी करीबी थे, और वहां पे दादा शुभेंदु अधिकारी को भी लोग कहते हैं, दादा के नाम से ही जानते हैं। तो दादा बनाम दीदी की दिलचस्प यहां पे लड़ाई नंदीग्राम में दिख रही है। और वहां पे देखे शुभेंदु अधिकारी भी पूरी तरह से अपने दमखस है, क्योंकि उन्होंने 10 साल पे वहां पे टीएमसी पार्टी की तरफ से थे और बीजेपी में अब आए हैं। और मनोज, आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी की बात करें तो पश्चिम बंगाल के रंग में पूरी तरीके से बीजेपी रंग चुकी है और हर वोट पर टक्कर देने के लिए तैयार है। मनोज, मैं लौटूंगी आज की एक और बड़ी खबर, उस पर मैं जानकारी लूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन मनीष कुमार, ओवरऑल लगातार आप नजर बनाए हुए हैं, देखिए पश्चिम बंगाल में जो लड़ाई है एकदम अब अलग मोड़ पर है। साफ तौर पर ये पोस्टर हम देख पा रहे हैं जिस पर लिखा है वोट फॉर मोदी दादा। मैंने जो अभी पॉइंट रेज किया था कि बीजेपी पूरी तरह से अब बंगाल के रंग में रंग चुकी है और दीदी को यानी ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए हर हाल में तैयार है, हर तोड़ निकाला जा रहा है। बिल्कुल विपनेश, और जैसे ही ये पोस्टर जारी हुआ है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ममता बनर्जी जो कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री भी हैं और सबसे बड़ी चेहरा है, तो बीजेपी ने कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार वहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को घोषित नहीं किया। मोदी के चेहरे के नाम पर जो है वोट मांगा जाएगा, मोदी का चेहरा बनाम यानी मोदी दादा बनाम दीदी ममता दीदी, और ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होगा। और जिस तरीके से रविवार को हमने देखा ब्रिगेड रैली ग्राउंड पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी पे हमला किया, इसके बाद आप समझिए जो क्लैश है, जो राजनीतिक जो एक दूसरे पर हमला है, वो दादा बनाम दीदी होगा। नंदीग्राम में आज ममता बनर्जी जा रही है अपना घोषणा पत्र जारी करने के बाद, जाहिर तौर पर वहां पे भी एक बड़ा आपको समझिए कि एक अपना वो परिचय दिख देंगी वहां पे, और बिल्कुल देखने को मिलेगा किस तरीके से वो अपना नॉमिनेशन भी कल वहां से फाइल करने वाली है। लेकिन बंगाल का चुनाव आप समझिए प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बीजेपी लड़ने जा रही है, उन्हीं का चेहरा आगे करके लड़ेगी। जो विकास किया अब तक केंद्र में अन्य राज्यों में उसका लेखा जोखा पेश करके वहां पे चुनाव लड़ेगी। बीजेपी कब संकल्प पत्र अपना जारी करती है, वो घोषणा पत्र नहीं कहती है, उसको वो संकल्प पत्र कहती है, वो कब जारी करेगी विपनेश देखना होगा। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पे कह दिया कि वो मोदी के चेहरे पे बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही है। बिल्कुल मनीष, आप सही कह रहे हैं, नजर बनाए रखिएगा। मैं